हेलो एवरीवन, आई एम अनीता। आप देख रहे हैं एलपी केमिस्ट्री पीजीटी। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोटीन में काफ़ी चीज़ें ख़त्म कर चुके हैं। आज पढ़ेंगे ज्यूटर आयन और इसके बारे में पूरा डिटेल में देखेंगे कि ज्यूटर आयन क्या होता है। इसको स्टार्ट करने पहले एक रिक्वेस्ट कि एलपी केमिस्ट्री को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। सपोर्ट अपना बनाए रखें। स्टार्ट करते हैं हम ज्यूटर आयन। और ये है कि जो न्यू लोग हैं वो पहले पिछला लेक्चर देखें, जिससे वो बेटर समझ में आएगा, क्योंकि बीच से कहीं से भी देखेंगे तो उतने अच्छे से समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग से देखें और पूरा देखें, ठीक। लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखें। स्टार्ट करते हैं हम ज्यूटर आयन। ज्यूटर आयन क्या होता है? अभी हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोटीन। तो प्रोटीन जो होता है सारे प्रोटीन से लाइक अमीनो एसिड में एग्जिस्ट करता है, ठीक। अमीनो एसिड में एग्जिस्ट करता है, जिसमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और एक एमीन ग्रुप यानी कि NH2 ग्रुप होता है, ठीक। और एक साइड चेन या फिर उसे हम R ग्रुप बोलते हैं, जहाँ पे R के जगह पे कोई भी ग्रुप रखते हैं उसके हिसाब से वो अमीनो एसिड जो रहता है। आर अगर साइड चेन जो आर है उसके स्थान पे अलग ग्रुप लगाते हैं तब उससे हमारा सारा प्रोटीन नेम अलग अलग डिवाइड होता है। इसको पहले पढ़ा चुके हैं आप लोग पिछले लेक्चर में, देखिए। बट ये जो कह रहा है ज्यूटर आयन, तो उसमें जो एक एमीन और एक कार्बोक्सिलिक सब में पाया जाता है, उस वहाँ पे वो बिहेव करता है एम्फोटेरिक टाइप का, ठीक। एम्फोटेरिक क्या होता है? एम्फोटेरिक होता है हमारा कि जो एसिड और बेस दोनों की तरीके बिहेव करता है, उसे हम एम्फोटेरिक बोलते हैं, ठीक। बेस की तरीके कब काम करेगा? जब हमारा जो एमीन है NH2 ग्रुप उसमें लगा रहता है, तो वहाँ से हाइड्रोजन, मतलब वहाँ से वो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है कि सॉरी क्या बोल मतलब वहाँ पे जो NH2 ग्रुप है वहाँ पे लोन पेयर रहता है, तो वो लोन पेयर के थ्रू हाइड्रोजन एक्सेप्ट करता है, प्रोटॉन जिसे हम प्रोटॉन बोलते हैं उसे एक्सेप्ट करता है। तो हमारा दिखाता है क्या चीज़? बेसिक नेचर दिखाता है, ठीक ठीक। और जो COOH रहता है, C डबल बॉन्ड OH, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ से यदि हाइड्रोजन निकालता है, ये अपना लूज करता है या फिर दे देता है, तो उसे बोलते हैं कि वो एसिडिक नेचर है, ठीक। तो यही चीज़ जो हमारा बन रहा है, ये तो यहाँ पे बेसिक नेचर भी रहता है, ये एसिडिक नेचर फॉर्म करता है इस तरह का स्ट्रक्चर, तो हम इसी को बोलते हैं ज्यूटर आयन, ठीक है। तो ये इसका जो थ्योरी है इसमें क्या है, इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, क्योंकि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्या कह रहा है? अमीनो एसिड कंटेन बोथ कार्बोक्सिलिक एंड एमिनो ग्रुप। जैसा कि हमने बताया, ये क्या कह रहा है कि जो एमिनो एसिड होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एमिनो ग्रुप दोनों को कंटेन करता है, मतलब या फिर दोनों ग्रुप प्रेजेंट रहता है ज्यूटर आयन में, ठीक, एमिनो एसिड में, ठीक। क्या है? देयर बेसिसिटी, उसका बेसिसिटी एंड एसिडिटी, यानी कि बेसिसिटी और एसिडिटी कांस्टेंट रहता है, आर फेयरली लो, मतलब कि उसका जो मतलब एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहता है और एक हमारा एमिनो ग्रुप रहता है, तो एक बेसिसिटी रहता है एक एसिडिटी रहता है, बट उसका जो बेसिसिटी और एसिडिटी रहता है दोनों कांस्टेंट रहता है, ठीक। कांस्टेंट बोल सकते हैं या फिर बहुत ही कम रहता है, फेयरली लो मतलब बहुत ही कम रहता है, ठीक। तो आगे क्या है? दे आर इनसॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ये क्या कह रहा है कि जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं उसमें ज्यूटर आयन सॉल्युबल नहीं होता, उसमें नहीं घुलता है, ठीक। उसमें घुलनशील नहीं होता है ज्यूटर आयन। जैसे कि नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन सा है? बहुत सारे हैं, उसमें से एक है जैसे बेंजीन लिया है, बेंजीन हमारा नॉन पोलर है, तो इसमें ज्यूटर आयन घुलनशील नहीं है या फिर सॉल्युबल नहीं है, ठीक। एंड सॉल्युबल इन वाटर, क्या कह रहा है? नॉन पोलर में सॉल्युबल नहीं है ये, जैसे कि बेंजीन, और ये वाटर में सॉल्युबल है, ठीक, मतलब वाटर में घुल जाता है। आगे है देयर एक्वस सॉल्यूशन बिहेव लाइक
सॉल्यूशन ऑफ हाई डाइपोल मोमेंट। ठीक, ये कह रहा है कि एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस क्या होता है हमारा, पानी। ठीक है, एक्वस पानी है। तब जब ये एक्वस के साथ मिलता है तो ये सॉल्यूशन बनाता है। जब वो एक्वस पानी के साथ मिल के जो सॉल्यूशन बनाता है वो एकदम हाई डाइपोल मोमेंट के तरीके बिहेव करता है। ठीक, हाई डाइपोल मोमेंट के तरीके बिहेव करता है। अच्छा, डाइपोल मोमेंट क्या होता है पता है? जैसे भी कोई भी कंपाउंड रहता है उसे हम पॉजिटिव और निगेटिव में जब ब्रेक करते हैं तो एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ निगेटिव हो जाता है, उसी वजह से हम उसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। ठीक है, डाई मतलब दो, पोल मतलब ध्रुव, दो ध्रुव में टूट जाना, डिवाइड हो जाना, हिंदी में बोलेंगे वही दो ध्रुवी। ठीक, वही हमारा क्या होता है, डाइपोल। ठीक, तब वो मतलब कि डाइपोल की तरीके अच्छा बिहेव करता है कब, जब वो यक्वेस यानी कि पानी के साथ मिलकर सॉल्यूशन बना लेता है तब। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि जब हम अमीनो एसिड को पानी में डालते हैं तो वो हाई डाइपोल मोमेंट के तरीके बिहेव करता है। ठीक, सो आगे देखेंगे। ये कह रहा है इन एक्वस सॉल्यूशन, मतलब कि एक्वस सॉल्यूशन में अमीनो एसिड एग्जिस्ट एज चार्ज मॉलिक्यूल, मतलब कि जब हम पानी में डाल देते हैं तो चार्ज मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करता है, यानी कि वही चार्ज या पॉजिटिव या निगेटिव में ऐसे रहता है, पॉजिटिव निगेटिव में चेंज हो जाता है, वही के उसी को कहते हैं चार्ज हो गया। ठीक, जो चार्ज लगा रहेगा वही तो होगा हमारा चार्ज। तो चार्ज मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करता है। where internal transfer of proton take place from COOH to NH2 group। ये कह रहा है कि वेयर इंटरनल ट्रांसफ़र, मतलब कि जो ये हमारा ग्रुप रहता है, ये देखिए अमीनो ग्रुप, तो यहाँ इसको जब पानी में डालते हैं तो ये चार्ज मॉलिक्यूल में चेंज हो जाता है या चार्ज रूप में एग्जिस्ट करता है। ठीक, और कैसे करता है वो, इंटरनल ट्रांसफ़र, मतलब खुद में ही। इंटरनल क्या होता है, ये दो वर्ड होता है, एक इंटर और एक इंट्रा। ठीक है, जो इंटर होता है, इंटर होता है जो दूसरे में कनेक्ट हो, मतलब कनेक्ट करे या फिर दूसरे से जुड़ता है, और इंट्रा होता है, इंट्रा का हिंदी क्या होगा, अंतः, मतलब खुद से ही करना। ठीक, तो इसमें कह रहा है इंटरनल, मतलब अगर इंटर्न वहाँ पे इंटर नहीं बोला है, इंटरनल बोल दिया है। ठीक, इसमें कन्फ्यूजन मत क्रिएट करिएगा आप लोग। ये बोला है इंटरनल, मतलब इंटरनल मतलब आंतरिक बोला जाता है। ठीक, ये हमारा हो जाता है आंतरिक। ट्रांसफ़र, ये खुद ही अपने ही कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफ़र करके क्या करता है, ट्रांसफ़र, प्रोटॉन, प्रोटॉन को ट्रांसफ़र करके वो ये चार्ज क्रिएट करता है। कहाँ से, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि C डबल बॉन्ड H से वो ट्रांसफ़र करता है कहाँ पे, NH2 के पास, NH2 को दे देता है। जैसे ये सोन एज, मतलब नीचे जैसे कि दिया गया है, इसको हम लोग समझते हैं कैसे हुआ है। देखिए ये हमारा ये इतना है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको चाहे तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड H इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें समझाना था अच्छे से कैसे कैसे ये हाइड्रोजन लेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड से हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, इस वजह से हम इस तरह से पूरा डिटेल में लिख दिए हैं। ठीक, सो यहाँ पे हमारा क्या है, ये हमारा है अमीनो एसिड, ये स्ट्रक्चर। तो फिर ये देखिए NH2 है, एन के जो एक लोन पेयर होता है, यही लोन पेयर बेस की तरीके बिहेव करता है। ठीक है, और जो बिहेव करते हैं बेस के तरीके वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं। ओके, प्रोटॉन एक्सेप्ट करेंगे, और कहाँ से एक्सेप्ट करेंगे, जहाँ पे ज़्यादा एसिडिक रहेगा प्रोटॉन वहीं से एक्सेप्ट करते हैं। ठीक, तो ये तो इसमें तो इंटरनल हो रहा है, तो इसमें खुद ही इसी ही कंपाउंड से लेगा। ठीक, अगर ये कहीं दूसरा यहाँ पे अगर कोई और कंपाउंड होता वहाँ से लेता तब वो इंटर हो जाता, इंटर। ठीक, लेकिन ये इंटरनल बोल रहा है, इंटरनल मतलब अगर यहाँ पे इंट्रा होता तब भी उसी का मतलब होता अंता है, मतलब इसी में से ही प्रोटॉन ले रहा है। ठीक, और इंटरनल बोल रहा है इसका मतलब भी आंतरिक ही होता है, आंतरिक मतलब अपने में से, खुद खुद के में से। ठीक, सो ये हमारा बेस है, बेस की तरीके बिहेव करेगा, और जो बेस रहता है वो एसिडिक प्रोटॉन लेता है। ठीक, तो ये लोन पेयर जो है ये यहाँ से ये प्रोटॉन ले लेगा। ठीक है, हल्का सा बना देते हैं,
न्यू पेन है, चल नहीं रहा। ये देखिए, यहाँ से ये ऐसे इसको लेगा, इस हाइड्रोजन को, ठीक। तो यहाँ पे भी एक बॉन्ड रहता है ना, तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होके ऐसे इधर आ जाएगा, ठीक। ये यहाँ से ये हाइड्रोजन ले लेगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव के रूप में ये इसके पास आ जाएगा H+ के रूप में, और ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक होके इधर आ जाएगा, यानी कि इधर ही निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक। बाकी ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे देखिए 2 हाइड्रोजन है ऑलरेडी। इसकी बैलेंसी भी कंप्लीट है, क्योंकि बैलेंसी का मतलब जो नाइट्रोजन होता है केवल 3 बॉन्ड ही बनाता है, ठीक। जो कि बना चुका है पहले से ही, एक बॉन्ड ये है और 2 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड बनाया है। और अगर ये एक एक्स्ट्रा बनाता है तो इसका बैलेंसी अनबैलेंस हो जाता है, ठीक है। मतलब बैलेंसी कंप्लीट नहीं होता, ज़्यादा हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे ज़्यादा जब हो जाता है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगा देते हैं, ठीक। कैसे लगाएंगे, अब देखिए ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन और जा रहा है, तो 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे, ठीक। और यहाँ पे निगेटिव चार्ज सेम, बाकी सारा सेम रहेगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक। देखिए ये हाइड्रोजन यहाँ आ गया तो NH3 हो गया, और CHR सेम ही है, CO सेम ही है। यहाँ पे निगेटिव आना था तो यहाँ पे निगेटिव आ गया, ठीक। और ये pH मतलब कि इसका जो pH रहता है वो 7 रहता है, वो ये लिखा गया इसकी pH मान लिखा गया, ठीक। और कोई इससे कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक। सो क्या हुआ हमारा, यहाँ पे देखिए ये फॉर्म हो गया। अब यही जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर का नाम दे दिया क्या, ज्यूटर आयन, ठीक। और यही हमारा हो जाता है एम्फोटेरिक, भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। और क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एसिड और बेस की तरीके बिहेव करता है। कैसे, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से H+ दिया तो एसिड की तरीके हो गया, यहाँ से H+ एक्सेप्ट किया तो बेस की तरीके बिहेव कर रहा है, ठीक। इसी वजह से इसको एम्फोटेरिक बोलते हैं। अब ये स्ट्रक्चर बन गया हमारा, तो क्या बन गया, ये स्ट्रक्चर का नाम क्या हो गया, ज्यूटर आयन। और ये डाईपोलर भी है, डाई मतलब 2, पोलर मतलब ध्रुव, 2 ध्रुवी भी है, ठीक। कैसे, 1+ 1 निगेटिव, यही हमारा हो गया डाईपोल। बहुत टफ नहीं है, ठीक है। जो चीज़ अच्छे से समझेंगे सारा कुछ आ जाता है, और नहीं समझेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो इजी से इजी भी टफ लगेगा। जब कोई कुछ भी पढ़ना हो एकदम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, सब कुछ समझ आएगा, ठीक है। ये देख लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, ये देखिए, ये देखिए, एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रांसफ़र, मतलब कि जब पूरा ट्रांसफ़र हो जाता है तो रिजल्ट क्या निकलता है हमारा, ये डाईपोलर आयन इज फॉर्म। डाईपोल आयन जो रहता है, मतलब डाईपोल आयन फॉर्म होता है, जैसे कि यहाँ पे डाईपोल आयन फॉर्म हुआ है, विच कंटेन बोथ पॉजिटिव एसिड, मतलब कि ये क्या कर रहा है, विच कंटेन बोथ पॉजिटिव एसिड एंड निगेटिव बेसिक, ठीक। ये कह रहा है ना, जब ये क्या फॉर्म हो जाता है हमारा डाईपोल, जब डाईपोल आयन फॉर्म हो जाता है तो इसके पास 2 कैरेक्टर होते हैं, कौन कौन से, एक पॉजिटिव आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे पॉजिटिव आया है, और जिस पे पॉजिटिव आया है वो हमारा क्या हो जाता है, एसिडिक नेचर का, ठीक। एंड निगेटिव, और निगेटिव भी आता है तो ये इसका नेचर क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है, ठीक। ये हमारा हो जाता है बेसिक। चार्ज आर कॉल्ड ज्यूटर आयन, ठीक। अभी देखिए एक पॉजिटिव आया, एक निगेटिव आया, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ज्यूटर आयन बोलते हैं, ठीक। सो एक लाइन और है, ये बोल रहा है, ईच अमीनो एसिड हैज ए स्पेसिफिक pH, मतलब कि जितने भी अमीनो एसिड है, वैसे हम बता चुके हैं, नियरली 20 प्रोटीन है, 20 प्रोटीन है, 20 में के 20 जो हैं सब में हमारा एक स्पेसिफिक pH वैल्यू होता है, ठीक है। एक स्पेसिफिक pH वैल्यू होता है, यही चीज़ ये बता रहा है, ठीक। एट विच इट एग्जिस्ट एट ज्यूटर आयन, जो कि एग्जिस्ट करता है ज्यूटर आयन में, ठीक। हर एक अमीनो एसिड में एक स्पेसिफिक pH पाया जाता है, जो कि ज्यूटर आयन में एग्जिस्ट करता है, ठीक। और इस लेक्चर में इतना ही देखेंगे, नहीं तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा लेक्चर। सो इसमें इतना ही। बाकी फिर से बोलना चाहेंगे कि जो लोग न्यू जुड़े हैं वो
चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें, और पूरा डिटेल में यहाँ तक देखने के लिए फुल लेक्चर थैंक्स। एंड लाइक भी ज़रूर करिएगा, कुछ लोग भूल जाते हैं, ठीक। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बट पढ़ते रहिए एंड करते रहिए हार्ड वर्क, ओके, बाय बाय।